Good morning, students. This is Uma Paliwal from Vardhaman Convent Higher Secondary School. We were reading crop production and management, right? Now we will read irrigation. Irrigation का मतलब होता है सिंचाई करना, है ना? All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant's roots. जितनी भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होती है उनको ग्रो करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन, है ना. जो क्रॉप्स होती है ना उनको एक रेगुलर इंटरवल में टाइम पर वाटर देना होता है ना, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंचाई. सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के सोर्स कौन कौन से हैं. कहाँ से वाटर मिलता है इरिगेशन करने के लिए. वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एक्सेट्रा, है ना. यहाँ ये सारे क्या है, वाटर के सोर्स है. इरिगेशन की भी बहुत सारी मेथड होती है ना. ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, और मॉडर्न मेथड भी होती है ना, जो अब टेक्नोलॉजी की वजह से इम्प्रूव हुई है. तो ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन सी होती है, मोट, है ना, चैन पंप, ढेकली, रहट, है ना. ये सारी मेथड कौन सी है, हमारी ट्रेडिशनल मेथड. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना. इरिगेशन की मॉडर्न मेथड कौन कौन सी है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, है ना. ये सारी मेथड कौन सी है, मॉडर्न मेथड है इरिगेशन की. स्प्रिंकलर सिस्टम जहाँ पर अनइवन लैंड होता है ना, मतलब जो जगह समतल नहीं होती है वहाँ पर वाटर अवेलेबल, सफिशिएंट वाटर नहीं होता अवेलेबल, है ना, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है. ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, है ना. तो जो पानी होता है जो उसकी बूंद करके वो जो प्लांट्स होते हैं ना उसके रूट्स तक जाता है. सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इसलिए इसे क्या बुलाते हैं हम, ड्रिप सिस्टम. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. इस टेक्निक से क्या होता है, जो वाटर होता है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है ना. नाउ नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. ओके, है ना. वीड्स से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को. इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप. दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, है ना. जब क्या होता है कि जो खेत होता है ना में क्या होता है, जो बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं ना, मतलब कुछ ऐसे पौधे जो हम नहीं चाहते हैं, है ना, वो नेचुरली ग्रो करने लग जाते हैं जो क्रॉप्स होती है उसके साथ साथ. तो इसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स. अब इस वीड्स को रिमूव करना भी ज़रूरी है ना. तो जो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग. ओके, जो इस वीड्स को रिमूव करते हैं उसे क्या कहा जाता है, वीडिंग. नाउ नेक्स्ट वन इज़ हार्वेस्टिंग. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. Harvesting जो होता है वो क्रॉप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है ना. हार्वेस्टिंग किसे बोलते हैं, जो क्रॉप्स की कटिंग हो जाती है ना, तो उसे कट करना, मैच्योर हो जाना, इसे क्या बोलते हैं हम, हार्वेस्टिंग. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड ना. हार्वेस्टिंग के टाइम पर क्या करते हैं, प्लांट्स होते हैं उनको खींचकर उखाड़ लेते हैं, है ना, ऐसे ज़मीन से, और उसे ज़मीन के पास से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं. ओके, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. जो काटी गई क्रॉप्स रहती है ना उसके जो बीज और दाने रहते हैं ना उसको शेफ से अलग किया जाता है ना, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग. Farmers with small holdings of land do the separation of grain and sheaf by winnowing, है ना. जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको छटक कर, है ना, विनोइंग प्रोसेस से अलग कर लेते हैं. विनोइंग प्रोसेस के बारे में हमने लास्ट क्लास में रीड किया था, है ना. नाउ नेक्स्ट वन इज़ स्टोरेज.
स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, है ना, जो स्टोरेज करना वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, है ना, rats and microorganisms. ये जो हार्वेस्टेड किए हमने ग्रेन्स है ना, अगर उसको ज़्यादा टाइम तक रखना है, लॉन्गर टाइम तक रखना है, और तो वो सेफ़ होना चाहिए, है ना. उनको किस किस से सेफ़ रखना चाहिए? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना. इन सब से भी सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms. अगर क्रॉप्स के जो बीज है, जो दाने हैं, है ना, अगर उनको बिना सुखाए स्टोरेज किया जाए तो वो क्या होंगे? ख़राब हो जाएंगे, है ना, मॉइस्चर की वजह से, या फिर जो अन्य इंसेक्ट्स रहते हैं ना, उनकी वजह से, उनके अटैक की वजह से, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशंस, है ना, मतलब फिर वो यूज़ के लायक नहीं रहेंगे. हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, है ना. इसलिए उसको स्टोर करने से पहले क्या करते हैं? जो ग्रेन्स रहते हैं उनको सनलाइट में रखते हैं, है ना, सुखाने के लिए, जिससे उसका जितना भी मॉइस्चर होता है वो रिड्यूस हो जाता है. Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos. जो फार्मर्स होते हैं ना, वो ग्रेन्स का कहाँ पर रखते हैं? जूट बैग्स में, है ना, मेटलिक बीन्स में. जो मेटलिक बीन्स होते हैं ना, उसमें स्टोर करके इनको रखते हैं. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस स्तर पर करना होता है ना, बड़े पैमाने पर करना होता है, तो इसका स्टोरेज कहाँ किया जाता है? साइलो में. ओके, जिससे क्या होता है? जो रेड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्टेड रहते हैं. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, है ना. जो नीम की लीव्स होती है ना, वो सूखी होती है जो, है ना, वो भी इसके लिए यूज़ की जाती है, स्टोरिंग के लिए. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना. जो अगर लार्ज क्वांटिटी में होती है तो इसको एक स्पेसिफिक जगह होती है ना, एक गोडाउन वगैरह, है ना, और इसमें क्या केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? अब हमने इसके सारे मेथड्स पढ़े हैं. वी हैव रीड ऑल द मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया है व्हाट यू हैव लर्नड. आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा है, सारे पॉइंट्स दिए हैं, है ना. तो ये हमने रीड कर लिया अच्छे से चैप्टर को. ओके, सो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ओके, तब तक आपको इसको अच्छे से रीड करना है.